जो वो उनके मुंह से निकला वो फॉलो हो जाना चाहिए। अथॉरिटी रखते हैं। आज किसी के सामने कोई बेइज्जती नहीं हो रही। जो मम्मी पापा यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से आप सबको अपनी मम्मी की कसम हाथ उठा के खड़ा करें, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? नंबर 1 इज अथॉरिटेटिव, जो कहते हैं, इनकी ईगो देखना, 2 लाइनों से बताऊंगा। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वो कहते हैं कि बस इतनी सी बात समंदर को खल गई, बस इतनी सी बात समंदर को खल गई। वो अपने आप को समुंदर मानते हैं, डिक्टेटर मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। भगत सिंह जी, उनको लगता है कि उनसे आगे कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात समंदर को खल गई कि कागज की कश्ती मुझ पर कैसे चल गई, मतलब उनकी बात को कैसे काट दिया। उनको ये लगता है समंदर कितना महान, हजारों जहाज उसमें तैरते हैं, और एक कागज की कश्ती, मतलब बच्चे ने उसकी बात को काट कैसे दिया। बच्चे ने उसकी बात को माना क्यों नहीं, घर वाले उसकी बात को मान क्यों नहीं रहे? उसके अंदर ईगो होती है, ईगो, अहम। अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सारा कारवां मैंने ही संभाल रखा है। ईगो है उसके अंदर, अथॉरिटी है, उसको लगता है वही ठीक है, वही ठीक है। ईमानदारी से बताएंगे, जब मैं तीनों का जज कर लूंगा। नंबर 2 इज परमिसिव पेरेंटिंग। ये हमेशा परमिसिव है, इनसे आके बच्चा कोई परमिशन ले ले, ये हमेशा बच्चे के साथ रहते हैं, चाहे कुछ हो जाए, बच्चा गलत करे सही करे, ये अपने बच्चे की साइड लेते हैं। बचपन में ऐसे पेरेंट्स हमने देखे हैं। हमारे पेरेंट्स में थोड़ी थोड़ी क्वालिटी ये ज्यादा थी। हमने कुछ ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जिनके साथ मेरा झगड़ा होता था, वो मेरे को ही ज्यादा पिटाई या कोनी मार जाते थे और अपने घर कंप्लेंट कर देते थे, और मेरे घर पे फिर दोबारा पिटाई होती थी। मतलब पिट के भी आना और फिर घर पे दोबारा पिटना। सोचो, आप समझो उस बात को, बच्चों की मनोदशा को समझो, एक मनोवैज्ञानिक एंगल से जब आप उसको समझेंगे। परमिसिव मतलब वो हमेशा परमिशन, बच्चे के साथ, बच्चा गलत है सही है साथ देना, अपने बच्चे की गलती ना मानना, परमिसिव। थर्ड वन इज पॉजिटिव पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग आप पहली बार सुन रहे हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग में यहाँ पे एक सेमिनार में आया था 2024 में जनवरी में, उस टाइम पे मैं ट्रम्प टीचर्स को बता के गया था। पॉजिटिव डिसिप्लिन, इफ आई रिमेंबर, टीचर्स हाथ उठाएं प्लीज। पॉजिटिव डिसिप्लिन मैंने बताया था। आज पॉजिटिव पेरेंटिंग, positive parenting is that kind of parenting what Mem was telling, that this is the middle path between discipline and love। मतलब जहां जरूरी है वहां टोकना है, जहां जरूरी है वहां पे जायज बातें बतानी है, और जहां जरूरी नहीं है तो वहां पे बच्चे को प्यार केयर सब कुछ देना है। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग बिलीव्स इन, पॉजिटिव पेरेंटिंग बिलीव्स इन कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, तो अर्जुन के तीर सा शब्द मरुस्थल से भी चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। ताली बजा सकते हैं अपने बच्चे की। मतलब ये वो पेरेंट्स हैं जो बच्चे को कहते हैं, मोटिवेट करते हैं। अब तीनों कैटेगरी आपके सामने क्लियर हो गई हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं, हाथ उठाएंगे और कोई किसी को देखेगा नहीं, हाथ उठाएंगे कोई किसी को, दूसरे को ही देखेगा कि कौन सा किस कैटेगरी में है। अपनी अपनी कैटेगरी बताएं। ए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसको लगता है कि मैं थोड़ा सा अथॉरिटेटिव ज्यादा हूं, बहुत ही शानदार। हमारी एक टीचर बहन ने भी हाथ उठाया। दिस इज समथिंग एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट वही करेगा जिसके अंदर कोई क्वालिटी होगी, नहीं कोई ईगो वाला आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अथॉरिटी, दोज आर इन परमिसिव, बच्चे ने जो कर दिया वही ठीक है, बच्चा ठीक है, हमेशा ठीक है, ऐसा जो मानते हैं हाथ उठाएं प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे हैं। यही सेमिनार का पर्पस है ताकि आप जाने। नंबर 3 पॉजिटिव पेरेंटिंग। बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं, इन हाथों को देख के लग रहा है कि भाई दे आर रियली एडवांस इन दिस एरिया, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी पॉजिटिव पेरेंटिंग की अप्रोच है तो आपका बच्चा आपसे बाहर जा ही नहीं सकता। दिस इज रिक्वायर्ड। आज के दौर में जो जरूरी है तेजवीर जी, वो पॉजिटिव पेरेंटिंग है। हमारे मीडिया के साथी यहाँ पे तेजवीर सिंह बैठे हैं, जगत महान पत्रिका से पिछले 12 साल से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। मैंने इनको देखा है, इनके बच्चों को देखा है कि किस तरीके से इन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। आज इनके दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, अपना मकान, अपनी गाड़ी, सब कुछ उन्होंने मैनेज कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। इट कम्स आउट फ्रॉम द कॉन्फिडेंस, इट कम्स आउट फ्रॉम द एक्सेप्टेंस, इट कम्स आउट फ्रॉम द हार्ड वर्क, इट कम्स आउट फ्रॉम द